गुजरात के अंदर था। तो आप जब उन सब की क्रेडिट लेते हैं तो आपको पिछले 5 साल की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी कि पिछले 5 साल के अंदर गुजरात पीछे गया है, गुजरात हर ढंग से पीछे गया है, वहां वैसा का वैसे भ्रष्टाचार है। आज जो जयपुर राजस्थान के अंदर है, बाकी जगह बात एक है कि डिफरेंस हो सकते हैं कि वहां भी अगर आप नामांतरण अगर आप खुलवाते हैं तो हो सकता है पटवारी की जगह आपको तलाटी को पैसे देने पड़ते हो और या एसडीएम की जगह मामलतदार को पैसे देने पड़ते हो। पर गुजरात के अंदर पूरा गुजरात अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पूरे गुजरात के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं है और एजुकेशन सेक्टर की तो अगर बात की जाए तो गुजरात पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17वें नंबर के ऊपर है। पिछले 20 साल के अंदर भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी शायद ये लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए, ऐसी स्थिति है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए अच्छी तरह, आप समझ लीजिएगा कि हेट मॉन्गरिंग के थ्रू क्या घृणा फैलाने के थ्रू कई बार क्या होता है कि घृणा जब आप फैलाते हैं, देखिए घृणा को बेचना बड़ा आसान काम होता है। आपने वो घृणा बेची है, आपने वो समाज को तोड़ा है, आपने जी ओम सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर दोनों जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उन दोनों की बातें आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए कुल मिला के अगर इनका बस चलता तो अमर्त्य सेन को बीच में ले आते और जो आज का जो पैरामीटर है ग्रोथ रेट नापने का उसकी चर्चा होती तो ये तो अर्थशास्त्र की चर्चा हो जाती। लेकिन हकीकत ये है कि मोदी जी जो इस वक्त बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो एक चुनाव चर्चा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसका जब आप खोजबीन करना प्रारंभ करेंगे तो उसमें बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है, इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि वो देश में जब घूम रहे हो तो गुजरात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि की हैसियत से, प्रत्याशी की हैसियत से बोले। तो ऐसी स्थिति में कई सारी गलतियां कर जाते हैं, वो उनको उस तरीके से डेटाज नहीं पेश कर पाते जैसे सुनील जी भी पेश कर रहे हैं जी। अगर इस तरीके से पेश करने लग जाए तो जवाब देते नहीं बनेगा। अच्छा वो बोलते हैं, उसके बाद में किसी की सुनते नहीं है। लेकिन जहां तक राजस्थान का संदर्भ है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के संदर्भ में वर्तमान सरकार का और केंद्र सरकार का कोई विवाद अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान से कोई समस्या नहीं है। हाँ, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने निश्चित रूप से एनडीए के वक्त में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर बैठे हुए थे इधर राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने जरूर आरोप लगाया था कि हमें हमारी प्राथमिकता के मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा, हम योजना आयोग के पास में जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं देता। जसवंत सिंह जी जब हुआ करते तब इस तरह की बातें हुई थी। अभी फिलहाल राजस्थान से तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ में जिस चर्चा पे उलझे हुए हैं वो चर्चा राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, मोदी जी से रिलेटेड है। वो भी मोदी जी जो बोल रहे हैं उसका मैंने आपको यथार्थ वास्तविकता बता दी कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा। जी ओम जी, पंकज जी और सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी बिसात में सभी पार्टियां अपने अपने पैंतरे चल रही हैं, लेकिन शह और मात के इस खेल में किसकी जीत होगी यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनावी चौसर में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।